भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्यायो मां शक्ति आज अध्याय चिंतन का क्रमांक 852 दिन सोमवार तारीख 5 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर एम के सेठ साहब जो ITS रिटायर्ड CGM ऑल ट्रेनिंग सेंटर बीएसएनएल से हैं। और आपका जो विषय है वो है आज आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते पार्ट 25। इससे पूर्व भी 24 पार्ट ले चुके हैं। आपकी एक भाषा और आपकी एक शैली बिल्कुल अलग टाइप की होती है। आप ज़्यादा समय लेते तो आदरणीय डॉक्टर एम के सेठ साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय डॉक्टर सेठ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम अखंड मंडल आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांतं शाश्वतं अप्रमेयं मनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यम विभुम। उस परम चेतन को नमस्कार करते हुए आज जो सेशन होगा इसमें हम पहले चक्रा ओपनिंग देखते हैं कि कैसे हम अपनी विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए हम अपने इस शरीर रूपी यंत्र को, इस गाड़ी को हम कैसे तमाम हार्मोन्स को हम सिक्रीट कर सकते हैं सिर्फ वाइब्रेशन और हीटिंग माध्यम से। उसके बाद फिर हम आएंगे जो बुद्धिस्ट का जो तरीका है कामिंग डाउन द माइंड, क्योंकि लोग कहते हैं हमें पीस चाहिए। तो हाउ इन द बुद्धिस्ट वे हाउ वी विल काम डाउन द माइंड, देन वी विल गो टू द वेदांतिक वे द अवेयरनेस। वी आर अवेयर, वी आर the consciousness, blissfulness and सच्चित आनंद, उसकी हम अनुभूति करने का प्रयास करेंगे। ये अभ्यास करते करते धीरे धीरे हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिर वो वासुदैव कुटुंबकम की बातें हो या एक ओंकार सतनाम की बातें हो या गुरु नानक की बातें हो या वेदांत की बातें हो या फिर बुद्धिस्ट तरीका हो, सब आपको एक दिखता है। क्योंकि जो चैतन्य, जो परम चेतन भगवान राम के पास था, वही हनुमान जी के पास, वही कृष्ण के पास, वही ब्रह्मा के पास, वही विष्णु के पास, वही महेश के पास, वही महर्षि अरविंदो जी के पास, वही कृष्ण जी के पास, वही चंपा जी के पास, वही देवऋषि के पास, वही चैतन्य है। और वही चैतन्य हम सबके अंदर है। हम इसे कैसे एहसास करेंगे, और साथ ही साथ जब हम एहसास करेंगे हम इसकी कुछ बातें या इसकी कुछ कहानियां भी बताएंगे। आप अगर आंख बंद करके उसको रियलाइज करना चाहते हैं तो आप रियलाइज कर सकते हैं, वरना ये जो YouTube आएगा, इस YouTube को आप सेव कर लीजिएगा, ये बहुत काम में आएगा। इसमें तमाम तरीकों को मल्टीप्लेक्स करने की कोशिश की गई कि जीवन में कम समय में, कम टाइम में आप इन सारी विधाओं को आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके और आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम पहले आते हैं कि हमारा चक्र ओपनिंग क्यों। मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे स्थापत्य चाहिए, तो मेरी जड़ मजबूत होनी चाहिए। तो हम पहला काम क्या करेंगे, हम अपने जो मूल आधार है, जो मेरे जीवन का मूल आधार है, तो मूल आधार मतलब वर्टिब्रा का लोएस्ट पॉइंट, 40 पॉइंट के जस्ट ऊपर जो वर्टिब्रा का लास्ट पॉइंट है, उस लास्ट पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। और लम नाम का मंत्रा, और लम नाम के मंत्रा के साथ हम रेड कलर का जो रेडिएशन है अपने 50 ट्रिलियन सेल्स को भेजेंगे, एक सेल्स को भेजेंगे। साथ ही साथ कॉस्मोस से सारी रेड कलर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को भी अपनी इस सेल्स को
ऊर्जान्वित करने के लिए लेंगे, जिससे कि ये जो रेड कलर है जो मेरी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा, मेरी लाइफ की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा, मेरे जो थॉट प्रोसेस को स्टेबल कराएगा, मुझे स्थित प्रज्ञ बनाने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। हम फिजिकली पहले चलते हैं, इसके बाद हम इसको मेंटली चलेंगे, इसके बाद फिर हम बुद्धिस्ट तरीके में जाएंगे, फिर इसके बाद वेदांत तरीके में जाएंगे। सारी चीजें मिक्स इसलिए की गई, अलग अलग करने में महीनों लगेगा, तो इसको हम करने का प्रयास करते हैं। आप हो सके तो मुद्रा में आ जाएं और ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, हो सके तो आप जैसे भी रिलैक्स हो सकें, और अपना जो लोड है, आप लोड जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट, आपका जो थाई का जो लोएस्ट पॉइंट है या वर्टिब्रा का लोएस्ट पॉइंट है, वहीं सारा लोड दे दें और स्पाइन को स्ट्रेट रखें। मंत्रा है लम, कलर है रेड कलर, और ये मेरी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। वैसे तो इसको 3-3 मिनट मिनिमम करना चाहिए। आज हम बहुत थोड़ी देर में करके आगे बढ़ जाते हैं। आप अपना घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि महीने में एक बार मौका मिलता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम उस परमात्मा को, उस परम चेतन जो हमारे अंदर बैठा है, उस परम चेतन से प्रार्थना करते हैं, उस परम शक्ति जो सारी सृष्टि को चला रही है। तो मुझे, मेरे अंदर भी जो ऊर्जाएं हैं, वो सारी ऊर्जाओं को, कॉस्मिक की सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करके मेरे हर एक सेल्स को ऊर्जान्वित करने में रेड कलर की ऊर्जा आएगी। मंत्र है लम। आप डीप ब्रेथ लेंगे और डीप ब्रेथ लेंगे, और इसमें हम लम बोलेंगे और लम के साथ साथ रेड कलर ऊर्जा जाएगी, और फिर 3 मिनट तक हम या तो इसी मंत्र को बोलते हुए कर सकते हैं, और या फिर हम ब्रीदिंग अपने वही लोएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिब्रा से हम ब्रीद करेंगे, और रेड कलर की ब्रीदिंग होगी। इनहेल भी रेड कलर का होगा। इनहेल होते समय हम सारे सहस्त्रार चक्र से लेके नीचे मूलाधार तक हम जाएंगे, और फिर एक्सेल करते समय मूलाधार से लेकर के हम पूरे एनवायरनमेंट में रेड कलर की ऊर्जा देंगे। ओम लम जब मैंने पूरी सांस निकाल ली, एक बार हम एक काम करेंगे, त्रिबंध भी लगाएंगे साथ में। त्रिबंध क्या है कि एक बार अगर आपने त्रिबंध लगा लिया तो 2 किलोमीटर दौड़ने के बराबर ऊर्जा होती है। त्रिबंध मतलब मूलाधार को हमने ऊपर खींचा और हमारा जो सूसू पॉइंट को हमने अंदर, नाभि को अंदर लेके गए और गर्दन को नीचे कर लिया, और जितनी देर तक रोक सकते हैं, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो वो रोकने का काम ना करे, बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो हम इस त्रिबंध को करने के बाद जितनी देर होल्ड करेंगे, मुझे उतनी ऊर्जा मिलेगी। और जिन लोगों की हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर चक्र में हम एक बार इसको जरूर करेंगे। इससे करने से क्या फायदा होगा, आपके जितने भी हार्मोन्स है, स्टेबिलिटी के जो भी हार्मोन्स है, सारे एक्साइट हो जाएंगे। साथ ही साथ वाइब्रेशन टेक्निक से मैंने पहले ही मूलाधार को एक्साइट कर लिया, वहां से रेड कलर की ऊर्जा सारे सेल्स में जाते हुए हम देखेंगे भी। तो जब नॉर्मली आप करेंगे तो आप अपने सारे ऑर्गन सेल्स को देखते जाएंगे, एक एक ऑर्गन को देखते जाएंगे। रेड कलर की ऊर्जा आपके हर एक सेल्स को ऊर्जान्वित कर रही है। 50 ट्रिलियन सेल्स की आपकी सेना है। इस सेना को मुझे अपने जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ लगाना है। लक्ष्य एक ही है, ब्लिसफुलनेस, असीम आनंद और अहम ब्रह्मास्मि। यही तो हमारा लक्ष्य है। कोई भी धर्म, कोई भी पद्धति से जाए, हमारा लक्ष्य यही है। तो इस तरीके से जब हमने लंब बोला तो हमने लोअर मोस्ट चक्र को लिया, और त्रिबंध में मैंने क्या किया, गुदाद्वार को ऊपर खींचा, नाभि को अंदर लेके गए, और उसके बाद हमने ऊपर से होल्ड करके रखा। एक बार मैं फिर से करता हूं, इसी को हम बम के साथ करते हैं। सेकंड चक्र हमारा क्या है, स्व अधिष्ठान चक्र। ये हमारी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करता है। स्व अधिष्ठान चक्र में हमारा जो सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसको अंदर लेके जाते हैं। उसको अंदर लेके जाते हैं, वम हम मंत्रा बोलते हैं, और वम मंत्रा बोलने के बाद इसका कलर है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर की ऊर्जा हर 50 ट्रिलियन सेल्स को भेजते हैं, और फिर हम त्रिबंध लगा लेते हैं। 3 मिनट बाद हमारा इसका नंबर आएगा, तो हम इस तरीके से बोलते हैं। और मेरा सारा ध्यान इस समय सेकंड चक्र पे है, और यहीं से हम ब्रीद भी कर रहे हैं, और यहीं से हम सारे मंत्रा को और ऊर्जा को प्रवाहित भी कर रहे हैं। यही इसी स्विच को दबा करके हम कॉस्मोस से जितनी ऑरेंज कलर की ऊर्जा है, अपनी सारी सेल्स को लेते चले जा रहे हैं। डीप ब्रेथ लेते हैं, बिल्कुल
पहले डीप ब्रेथ लेके बिल्कुल पेट तक भर लेते हैं, जिससे नाभि मेरी ऊपर तक जाए। अब मेरा फोकस पॉइंट क्या है? मेरा फोकस पॉइंट है मेरा सेकंड चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा, सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कलर है ऑरेंज, मंत्र है बम। वम नाभि को ऊपर खींच लिया, नाभि को अंदर, गुदा द्वार को ऊपर और गर्दन को नीचे। जब मुझसे सहन नहीं होगा तो मुंह खोल करके हम सांस लेंगे। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होल्ड करें, क्योंकि ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कराएगा। आपका आप देखेंगे 1 ही महीने के अंदर आपका हीमोग्लोबिन बदला हुआ मिलेगा। चलते समय भी हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, इसको हम कहते हैं बेली ब्रीदिंग। नाभि से ही, पेट से ही सांस लेंगे 3 मिनट तक। आप जो अपने स्वादिष्ठान चक्रा पे ध्यान देंगे और ऑरेंज कलर की ऊर्जा का प्रवाह जब हम ले रहे हैं तो ऑरेंज कलर की ऊर्जा अंदर जा रही है, और जब हम छोड़ रहे हैं तो ये ऑरेंज कलर की ऊर्जा हमारे स्व अधिष्ठान से, सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन से हर एक सेल्स में जा रही है। और बहुत स्लो एंड डीप ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, और बहुत इसी तरह से एक्सेल भी स्लो कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सेल स्लो कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 7 बार 8 बार हम कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट यही रहेगा। जैसे ही आपकी ये ब्रीदिंग होगी, इसमें अब हम बेली ब्रीदिंग भी मैंने यूज कर दी। जैसे ही ये ब्रीदिंग होगी आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगे, और एक और काम होगा कि बहुत सारे थॉट नहीं आएंगे, आपका पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाएगा। और जब पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाएगा, बॉडी के तमाम जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलना चालू हो जाएंगे। इस सारे प्रोसेस में हम इसी को करेंगे। जब भी एक बार हमने त्रिबंध लगाया, त्रिबंध लगाने के बाद उस पर्टिकुलर चक्र पे ध्यान दे करके, और जब हम ध्यान दे करके डीप ब्रीदिंग करेंगे, जिसको हम कहते हैं बेली ब्रीदिंग करेंगे, और सांस जब हम इनहेल कर रहे हैं तो उस कलर की ऊर्जा को अंदर जाते हुए देख रहे हैं, और जब हम छोड़ेंगे और जितनी देर होल्ड कर सकते हैं हम उसको होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद बहुत धीरे 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 ऊपर जाएंगे। जैसे इस स्वाधिष्ठान चक्र में मैंने ऑरेंज कलर को महसूस किया। मैं ये समझता हूं कि वहां एक संतरा रखा है, उस संतरे के अंदर से उस संतरे की कलर की ऊर्जा आ रही है और जा रही है। तो मैंने बेली ब्रीदिंग भी इसमें इन्वॉल्व कर ली। अब मेरी बेली ब्रीदिंग के ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं, इंटरनेट में आप डालिएगा, सबके कम से कम 150-200 प्लस पॉइंट हैं। ये आपको बताएगा कि कितने प्लस पॉइंट है। अब हम आते हैं सेकंड में, नाभि चक्रा। भगवान राम ने रावण को यहीं पे तीर मारा था। क्यों मारा था? ये ऊर्जा सेंटर है, इसका कलर है येलो। और चूंकि राम ने मारा था इसलिए इसका जो मंत्रा है रम। और जब हम रम बोलेंगे तो आप यहाँ पे उंगली रख सकते हैं, महसूस करें यहाँ वाइब्रेशन हो रही है, और यहीं से सांस लेना है, यहीं से छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग वही बेली ब्रीदिंग ही हम करेंगे। तो अब इसका हम नाभि पे हाथ रख सकते हैं जिससे कि हमें महसूस हो। इसी में हम विपස්සना भी कर सकते हैं 3 मिनट कि मेरी नाभि ऊपर जा रही है सांस लेते समय, और वो येलो कलर की ऊर्जा आ रही है, और बहुत धीरे 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 ये हमारी नाभि अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। इससे आपका विपස්සना भी हो जाएगा। विपස්සना का मतलब आपका माइंड इंगेज हो गया ब्रीदिंग में। अब जब ब्रीदिंग में जब माइंड और स्लो डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपके थॉट प्रोसेस, जो भी हजारों थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से स्ट्रेस है, वो सारे स्ट्रेस आपके खत्म होने वाले हैं। तो विपස්සना हो गया। विपස්සना 3 तरीके का, एक ये है, दूसरा नेजल पॉइंट से है, तीसरा हम पूरे प्रोसेस को देखते हैं, यहां से नाभि को हम बढ़ता हुआ देखते हैं, और फिर तीसरे प्रोसेस में और इसी तरीके से नाभि अंदर गई और धीरे धीरे होते हुए बाहर आई। तो इस तरीके से 3 तरह की विपස්සना है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो करें। मैंने इस समय, चूंकि मैं नाभि से काम कर रहा हूं, नाभि चक्रा को एक्साइट कर रहा हूं, ये ऊर्जा सेंटर है,
भगवान राम ने इसको, रावण को ये मार करके दिखाने का प्रयास किया कि ये हमारा ऊर्जा सेंटर है। जब ये ऊर्जा सेंटर होगा, आपके स्ट्रेस, आपके तमाम तरह की प्रॉब्लम, आपकी सक्सेस रेट बढ़ने वाली है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ने वाला है, और आप इसी से ब्रीथ करेंगे। मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुनते जाएं, लेकिन आप इसी से ब्रीथ कर देंगे। अभी आज ही आपको कितना फायदा होगा आप देख सकते हैं। आप बेली ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करेंगे और नाभि से सांस ले रहे हैं, येलो कलर की ऊर्जा जा रही है, नाभि ऊपर बढ़ती चली जा रही है, फिर येलो कलर की ऊर्जा अंदर आ रही है धीरे 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 धीरे, और 1 मिनट में मैक्सिमम 7 टाइम्स आप लेंगे। अब आप इसको इंटरनेट में डालिए कि जब 1 मिनट में 7 टाइम्स आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा आता है। आज अगर उस पर चर्चा करेंगे तो पूरा 1 दिन लगेगा। तो अभी हम आगे आते हैं। अब हमारा एक दूसरा चक्र है, क्योंकि आज पर्पस ये है कि आपको एक आउटलाइन हो, इसके बाद आप कहेंगे तो हम 1 बाय 1 इसी प्रोसेस को एक एक करके करेंगे। आज हम करीब 15-20 तरह की ऐसी विद्याएं हैं जो महागुरु लोग करते रहे हैं, जो मैंने सीखी है, और नॉर्मली प्रयास करता हूं चलते समय, उठते समय, कहीं बैठते समय, इसलिए मुझे ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है। और योग निद्रा भी अगर मौका मिला तो आज योग निद्रा का भी 1 मिनट आपको दिखाएंगे कि कैसे आप योग निद्रा से पूरी रात भर की नींद 45 मिनट में पूरी कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये तो हमारा येलो हो गया। वह सिंपल याद करने के लिए विब ग्योर याद रखें, जो साइंस के स्टूडेंट जानते हैं। वायलेट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी, सहस्त्रार चक्र। इंडिगो हमारा जो है थर्ड आई, और ये स्काई कलर, स्काई ब्लू कलर हमारा थ्रोट चक्र। हमारा हार्ट है ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज, रेड। तो विब ग्योर है VIBGYOR, विब ग्योर, ये याद रहेगा तो कलर याद रहेगा। मंत्र क्या? लम राम तो याद ही रहेगा। इसको हम कहते हैं यम, या माँ भी बोलें, क्योंकि हार्ट चक्रा से माँ बहुत रिलेटेड है। माँ, इसको कहते हैं हम। ये ओंकार और ये ओंकार, कितना सिंपल है। लव राम, लव, लम, वम, रम, राम हो गया। ये यम बोलते हैं, और इसको आप माँ भी बोल सकते हैं, क्योंकि माँ का रिलेशन हार्ट से बहुत है। और ये इसके बाद हम के बाद ओम, फिर ओम। तो अब हम आते हैं 4th चक्रा पे, जो मेरा हार्ट चक्रा है। इस तरीके से हम अपनी चक्रा मीन्स क्रॉसिंग ऑफ नर्व्स, तो ये सारी नर्व्स को क्लीन कर देता है, टॉक्सिन क्लीन कर देता है, एनर्जी फ्लो बनता रहता है। नीचे से जो ऊर्जा का प्रवाह, पाश्विक प्रवृत्ति से हम दैविक संपत्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसका पर्पस ये है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके विचार बदलते जाएंगे, आपके शरीर की क्रियाएं, आपकी जरूरतें चेंज होती चली जाएगी। अब हम आते हैं हार्ट चक्र। इसका मंत्र है यम। डीप ब्रीथिंग किया मैंने। यम, नाभि को अंदर लेके, पहले गुदाद्वार ऊपर, नाभि अंदर, होल्ड करके रखा मैंने। मुद्रा, स्पाइन स्ट्रेट, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, मैक्सिमम 7 in 1 minute। अगर इसमें अवेयरनेस बढ़ाना है तो इसी में हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 to 100, 1 to 50, जिसको जो सूट करे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, तो आपकी होल्डिंग भी बढ़ जाएगी और आप अवेयर होंगे, वरना कई बार नींद आएगी। इसको आप करते जाएं। Slow and deep breathing. Green color emanating from the heart chakra. Mantra is yam. इसको मैंने भगवान श्री कृष्ण से जोड़ के रखा है, नाभि को भगवान राम से जोड़ के रखा है, और मूल आधार को हमने हनुमान जी से जोड़ के रखा है। सारे जो
भगवान को जोड़ के रखा है, तो वहाँ जाते ही हमें भगवान श्री कृष्ण का ध्यान आवे। और ये बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, आपकी लाइफ की सक्सेस को बढ़ाता है। जो भी काम करेंगे जिसका हार्ट चक्र इन्वोक है, उसका कभी कोई काम नहीं रुकता सांसारिक दृष्टि से, क्योंकि मेरा ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा दैवी संपदा लेता जा रहा है। अब हमारे पास इसी को मैंने बताया कि तीनों एक त्रिबंध मैंने बेली ब्रीदिंग, और अब हम ब्रीदिंग यहाँ से कर रहे हैं, तो मेरा फोकस भी बढ़ना है। अब थ्रोट चक्र, अनाहत के बाद विशुद्धि चक्र। जब विशुद्धि चक्र पर हम हैं तो इसका मंत्र है हम। डीप ब्रीदिंग किया, पूरा पेट जब फूल गया, और उसके बाद फिर मेरा फोकस यहाँ है। हाथ भी रख सकते हैं शुरू में, बाद में इसकी जरूरत नहीं। हम जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, आपने जो सांस भरी है उसको होल्ड करिए और देखते जाएं। विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, लेकिन जब आप स्लो ब्रीदिंग करेंगे तो धीरे धीरे नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाएंगे। जब कभी भी छींक आवे या जुकाम या आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, काली मिर्च लेके मुंह में रख लूंगा तंबाकू की तरह, और एक लौंग रख लिया। पूरे जाड़े करिए, जल्दी आपको जुकाम भी नहीं होगा। मुझे 10 साल से एलर्जी थी, किसी दवाई ने कोई फायदा नहीं किया, ये काली मिर्च ने सिर्फ फायदा किया। सांसों को आते जाते देखते हैं, अपना पूरा ध्यान सांस में और उस चक्र में। तो उस चक्र से रिलेटेड जो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। उसके वो जो गुण हैं, चक्र के जो गुण हैं, वो गुण आ जाते हैं। अभी मैं थ्रोट चक्र से सांस ले रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से है, या यहाँ से हम जाते हुए देख रहे हैं। मेरा अवेयरनेस यहाँ है कि यहाँ से सांस गुजर रही है, और ये स्काई ब्लू कलर इसका कलर है। मैंने बताया था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, स्काई ब्लू। तो पहला जो है, कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। पहला क्षिति को, दूसरा चक्र जल को, तीसरा ऊर्जा को पावक, और गगन समीरा यहीं पलटता है बस, गगन समीरा। ये जो हार्ट चक्र है, ये हमारे ऑक्सीजन कंटेंट, वायु, और ये हमारा है आकाश तत्व। तो ये अलग अलग विधाओं में अलग अलग इसकी बातें होती हैं, तो ये मैंने मर्ज करने की कोशिश की कि कंफ्यूजन ना हो। अब हम आते हैं जो थर्ड आई, दिव्य दृष्टि। आपको हर इवेंट पहले से पता लग जाएगी। यू कैन मैनेज, यू कैन ईजिली मैनेज। आपको पता रहेगा कि कौन सी इवेंट होने वाली है, तो फिर आप अपना प्रोग्राम वैसे ही बना सकते हैं। जिसका ये चक्र ज़्यादा इन्वोक हो जाता है, तो आपको अपने डेथ के बारे में, कैसे डेथ होगी ये भी पता लग जाएगा। 6 महीने पहले आपको मालूम हो जाएगा। और क्योंकि हमारा जो कुछ वैद्य पहले रहते थे, वो बता देते थे कि धीरे धीरे हमारा प्राण इनटेक कम हो जाता, आउट ज़्यादा हो जाता, तो उनको धीरे धीरे पता लग जाता है। ऋषियों संतों के साथ ये बहुत आम बात है, उन्हें पहले पता रहता है। यहाँ तक कि जानवरों को भी पता होता है। 15 दिन पहले वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। मेरे यहाँ जितने भी डॉग्स थे, मैंने देखा
वो मरने के पहले 15 दिन पहले आइसोलेशन में चले जाते हैं, आप ढूंढते रहिए उनको कहाँ चले गए। तो हमारे अंदर भी वो क्षमता है, क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। अब आते हैं, तो मेरा जो इंडिगो कलर है, और अब हम अपनी उंगली यहाँ रखते हैं, अपनी आँख को मैं इंडिगो कलर महसूस करते हुए थर्ड आई पे लेके जाते हैं। चलते समय भी आप कर सकते हैं, बैठे बैठे भी करें, क्योंकि जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो डीप स्लीप में आपकी दोनों पुतलियां हैं वो आके थर्ड आई पे अटक जाती है, तभी आपको डीप स्लीप आती है। ऐसा साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च की है कि जब आपकी दोनों आंखें यहाँ आ जाती है रात में सोते समय, तभी आपको डीप स्लीप होती है। और डीप स्लीप के समय इट इज मैंडेटरी कि आपकी दोनों पुतलियां यहाँ आ जाती है, थर्ड आई। तो जब आप बैठे बैठे कभी आप ध्यान करें तो आप हमेशा ध्यान यहाँ रख करके करें, थर्ड आई पे किसी न किसी एक चक्र पे आप जरूर करें, तो उस चक्र के जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो अब हम अपना जो थर्ड आई पे रखेंगे, तो थर्ड आई पे रख करके ओम मंत्र है और कलर है इंडिगो, और मेरी जो दोनों आंखें की पुतली है ये हमारी थर्ड आई पे है, भौं के बीच में। शुरू में तो उंगली रखने की जरूरत है, बाद में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलते चलते भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखते हुए आप कर सकते हैं, तो आगे रोड भी दिखेगी। धीरे धीरे आपकी आदत पड़नी चाहिए। पर्पस एक ही है कि जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो ये एफर्टलेस होगा, जैसे एफर्टलेस शॉट होता है एफर्टलेस होगा। आप जब भी लेटें आप इसी थर्ड आई पे भी आंख रख करके जो कुछ भी करना, भजन सुनना है, जो कुछ भी सुनना है आप सुनते रहिए। धीरे 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 आप डीप स्लीप में जाएंगे। और सोते समय जरूर ध्यान रखिए कि सोते समय आप सिर्फ उन्हीं विचारों को, जैसा आप जीवन बनाना चाहते हैं वैसे विचार, वैसे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट होने चाहिए। आप देखेंगे कि मैं 1 घंटे पहले मैं जरूर सजेस्ट करता हूं कि जो भी आपको बनना है, होना है, चाहना है, जो भी करना है आपको, अगर आप ये सोते समय करेंगे तो धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड और धीरे धीरे आदतें और धीरे धीरे जीवन भी वैसे ही बनने लगता है। तो कोशिश करें कि अगर इसको करेंगे। अब हम आते हैं ओम और थर्ड आई पे, यही काम भी हम यहाँ पे भी करेंगे। इसका भी हम ओम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फिर वाइब्रेशन महसूस करते हैं। अभी हम ओम बोलेंगे तो उंगली यहाँ रख करके हम यहाँ वाइब्रेशन महसूस करेंगे, दोनों आपको यहाँ ले जाएंगे। नॉर्मली कोशिश ये होती है मेरी कि मैं 2 मिनट तक एक बार ओम का प्रोसेस करूं। तो नॉर्मली 2 मिनट में जब आप गुस्सा होते हैं तो 50 से 60 बार सांस लेते हैं। जब मुझे समय मिलता है चलते फिरते उठते बैठते भी कोशिश ये रहती कि मैं डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग, साथ ही साथ कोई मंत्र ये करूं और एहसास करूं आई एम दी सच्चिदानंद, क्योंकि सच्चिदानंद हर कण कण में है, तो यहाँ क्यों नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है, हर कण में वही है, उसके बिना कोई पता नहीं हिलता। तो हम उसको हर व्यक्ति में, हर कण में देखने का प्रयास जब भी समय मिले उसको करें, तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस बढ़ रही है। और इसी तरीके से यहाँ वायलेट कलर की जो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, इसका भी मंत्र ओम रखा। और इस ओम में एक काम और करते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट ऊर्जा है, ये गेटवे है ये कॉस्मोस से, इस जो जीव का ये गेटवे है और ये पूरी आपको कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है। तो इसलिए जिसका ये इन्वोक हो गया, जिसको जो पसंद है, हर आदमी अपने गुण, स्वभाव, धर्म के हिसाब से कोई ना कोई एक चक्रा पॉइंट सेलेक्ट करता है। इनिशियली तो हम लोग कहते हैं आप नीचे से चालू करें, धीरे धीरे ऊपर बढ़ें, और ब्रीदिंग में धीरे धीरे हम सातों चक्रा को लेके जाते हैं, जिससे हमारी पूरी प्रोसेस क्लीन हो जाए। और जब क्लीन हो जाएगा
तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके काम हो रहे हैं, कैसे आपका नाम हो रहा है, कैसे चीजें हो रही है, और हमेशा आप ब्लिसफुल स्टेट में रहने लगेंगे। धीरे 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 प्योरिफिकेशन होने लगेगा। आपकी जो प्रवृत्ति है, जो दैवी संपदा है, जिसको गीता में भगवान ने बोला है, वो धीरे धीरे वो दैवी संपदा आपके पास आने लगेगी। क्योंकि आपके अंदर जैसे हार्मोन सेक्रीट होंगे, हार्मोन्स कैसे सेक्रीट होंगे, इन चक्र को आपने इन्वोक किया तो बेसिकली ये क्या करते हैं, टॉक्सिन क्लियर कर देते हैं, तो जिससे कि सारे हार्मोन सेक्रीट होने लगते हैं। जब आपने त्रिबंध लगा लिया तो त्रिबंध के हजारों गुण आ गए, आपने विपස්සना लगा ली तो आपका फोकस बढ़ गया, और आपने अगर हर पल पे ध्यान देना चालू कर दिया तो आप अभी सांस के साथ पहले अटैच हुए, बाद में अब हम सांस के बाहर भी जाएंगे। क्योंकि आप सोते समय तो आपको पता नहीं होता, इसलिए आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमने सातों प्रोसेस, सातों दरवाजे क्रॉस कर लिए, सातों चक्रा क्रॉस कर लिया, अब हम आते हैं और ध्यान में। अब ध्यान में जब हम सांस लेंगे तो हम सारी कॉस्मिक एनर्जी आ रही है हमारे सहस्त्रार चक्रा से घुसते हुए, हमारे जो है थर्ड आई में होते हुए, थ्रोट चक्रा होते हुए, हार्ट चक्रा होते हुए, नाभि चक्रा होते हुए, अधिष्ठान में होते हुए मूलाधार में गई, होल्ड करके रखा, और फिर धीरे 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 जाने दिया। शुरू में इसलिए होल्ड करने की बात कहते हैं क्योंकि आपके पास जब ज्यादा ऊर्जा होगी तो आप ज्यादा देर तक बैठ पाएंगे। जब होल्ड करेंगे तो विचार कम आएंगे। बाद में हम इसको होल्ड करना भी बंद कर देंगे। हम जैसा हो, जैसे आ रहा है, सिर्फ हम विटनेस होंगे। अभी हम साक्षी भाव में आएंगे। शुरुआत तो मैंने ऐसे की, अब हम साक्षी भाव में आएंगे। अब साक्षी भाव में अहम ब्रह्म असि तत्वम असि, इसका भाव हम रखते हैं कि भाई सब कुछ तो मालिक ने हर कण कण में वही है, उसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, जो वेदांत बोलता है। तो अभी तक जो मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करने का तरीका, वो तो बुद्धिज्म का हमने तरीका अपनाया, एक चक्रा ओपनिंग का तरीका अपनाया, एक बेली ब्रीदिंग का तरीका अपनाया, एक हमने जो है त्रिबंध का तरीका अपनाया, एक विपස්සना का तरीका अपनाया, हमने सारा मर्ज किया। अब हम आते हैं वेदांतिक दृष्टि से, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं तो सच्चिदानंद हूं, न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जिह्वा, नयन, नासिका, कर्ण द्वार, न चलता, न फिरता, न सुनता, न कहता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। अब उस जगत चेतना को हम अपने अंदर महसूस करते हैं कि मैं ही अहम ब्रह्म अस्मि, और जो यहाँ है वही वहाँ है, वही वहाँ है, वही वहाँ है, हमारे उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ नाम, सिर्फ रूप, सिर्फ रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस, जिसकी बात मैं कर रहा था। कॉन्शसनेस तो एक ही है, वो मिरर में रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस है। अब मिरर को भी तोड़ते हैं तो हम ही तो, आप में, आप ही मुझ में, हम और आप में कोई फर्क नहीं, इसको महसूस करते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। अब एक और प्रोसेस है अवेयरनेस का। अब हम कैसे अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं? अब हम कॉस्मिक, जब इनहेल करते हैं तो हम सारी कॉस्मिक एनर्जी को, हम पूरे ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर आता हुआ महसूस करते हैं जब ब्रीद इन कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि हम इसी में, चाहे तो आप राम राम करें या गिनती मैंने 100 तक बनाई है, आप 10 से चालू करें, 20 से चालू करें। क्यों? मम्बलिंग प्रोसेस से आप आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्यों? क्योंकि आपको नींद आ जाएगी, इतना रिलैक्सेशन होगा, नींद आ जाएगी। तो मुझे अवेयर होना है। अब हम अवेयर होते हैं कि हम काउंटिंग कर रहे हैं, तो मतलब आई एम अवेकेंड। तो हम अवेकनिंग की स्टेज में हम आते हैं कि हम अवेकेंड है, हम नशे में नहीं है, हम बिल्कुल होश में हैं। आई एम अवेयर ऑफ द ऑल द ब्रीथ विच आई एम ब्रीदिंग इन, एंड अवेयर, एंड एट द सेम टाइम आई एम काउंटिंग जस्ट टू मेक मी अवेक एवरी मोमेंट। तो अवेकफुलनेस की स्टेट में आ गए हम, बिल्कुल अवेकन हैं, और ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, और हम गिनती करते जा रहे हैं। सबसे अच्छा क्या है, उल्टी गिनती करते हैं, 100 99 98, क्योंकि 1 2 3 4 तो हमारा माइंड में रटा हुआ है। तो 100 99 98 97 96 95 94, जैसे ही गलत हो जाए फिर से चालू करिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। अवेयरनेस जब बढ़ जाती है तो बेसिकली जब आप अवेयर हैं, धीरे धीरे आप अवेयर होंगे कि आप न मन है, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, आप वस्तु नहीं है, आप तो चैतन्य हैं, जगत चेतना है, अनादि अनंता। उस जगत चेतना का एहसास कि मैं तो सूर्य की तरह, मैं अपनी सारी इंद्रियों को, अपने सारे ऑर्गन को, सारी वस्तुओं को मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है। ये जीव, ये जगत
और ये जितनी भी चीजें हैं ये मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि ये तो जगत चेतना है, उस जगत चेतना से ही प्रकाशित है। मेरे ही पर्दे पे ये सारी चीजें आ रही है, पिक्चर की तरह चल रही है। ये पिक्चर की तरह जो चल रही है, जिस तरीके से स्वप्न में पिक्चर आती है जाती है, लेकिन स्वप्न में मान लीजिए एक बार एक संत को कोई टीवी लेकर के आया, दिखाया, तो उसने पहली बार जब टीवी उन्होंने देखा तो देखा कि गंगा नदी है, बढ़िया भजन आ रहा है, तो बोले अपने उससे कि भाई तो बहुत बढ़िया जरा गंगा जल तो लेके आओ, एक लोटा गंगा जल तो लेके आओ। बोला नहीं, ये तो खाली पिक्चर है। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस। यहाँ पर आपको गंगा जल तो नहीं मिलने वाला, खाली पिक्चर दिखने वाली है, आपको प्रतिबिंब मिलेगा। तो हमारे लिए हमारा स्वप्न भी प्रतिबिंब था। वहां पर आप जो भी कहानियां हो रही है वो कहानियां सच्ची नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस कहा गया। इसी को हम दृष्टा दृश्य विवेक में हम इसको देखते हैं कि ये जो जगत है ये भी स्वप्नवत जगत है। ऐसा बताया गया कि एक सेशन में किसी ने बड़ा अच्छा लिया भी था कि वो ये जगत भी हमारा दृष्टा दृश्य विवेक के बहाने हम ये देखते हैं कि ये भी अदल बदल रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि सत्य चित आनंद मैं हूं। इसका मतलब मैं सत्य हूं, इसका मतलब कि मैं जैसा इस शरीर के पहले था वैसा इस शरीर में हूं, और इस शरीर के बचपन में भी वैसे ही था, जवानी में भी वैसे ही था, बुढ़ापे में भी वैसे ही था, और आगे भी वैसे ही होऊंगा। मैं कहीं तो था, वहां से यहां आया, मैं तो अदलने बदलने वाला नहीं। इसी को कहा गया सत्य। सत्य का मतलब जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में एक जैसा हो, अदले बदले नहीं। जो अदले बदले उसे कहते हैं माया। तो ये माया जो नहीं है और प्रतीति हो रही है, जिसका आभास हो रहा है, वो है माया। जैसे कि रस्सी में सांप की जो तुलना की जाती है कि अंधेरे में रस्सी सर्प लगती है, लेकिन वो रस्सी ही है। जिस तरीके से जो तरह तरह के गहने हैं, कान का, हाथ का, गले का जो गहना है, गहने में सोना तो वही है, लेकिन अलग अलग नाम होने से, अलग अलग चीजें होने से सोना तो उसमें है, गहना वैसे ही है। एक और कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति गया कि भाई गणेश, सोने जी के गणेश जी दे दीजिए, उसने दे दिया। फिर बोला सोने जी का चूहा दे दीजिए, दे दिया, और दोनों का रेट लगभग बराबर आया। वो गुस्साया, गणेश जी भी का दाम वही है और चूहे का भी दाम वही है, ये क्या मतलब है? बोला भाई तुम आपके लिए गणेश जी होंगे, चूहे मेरे लिए तो सोना है, सोने का दाम तो वही होगा, वो ग्राम के हिसाब से मिलेगा। तो कहने का मतलब सोना कंगन में हो, सोना बाली में हो, सोना गहने में हो। तो आत्मा विभिन्न घड़ों में है। जिस प्रकार से सूर्य हर एक तालाब में, हर एक नदी में सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य की रोशनी, सूर्य तो एक ही है, वही सभी जगह, वही जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस के रूप में दिख रहा है, वैसे ही परमात्मा, ब्रह्म, सत्य और सच्चिदानंद वो हर घड़ों में प्रतीत हो रहा है तो एक ही। जो आपके अंदर है वही राम, वही कृष्ण, वही ईसा, वही मोहम्मद, वही हनुमान। एक बार हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा कि तुम में मुझ में क्या फर्क है? बोले सांसारिक दृष्टि से आप मालिक, मैं नौकर। आत्मिक दृष्टि से कि आप परमात्मा, मैं आत्मा। तत्व दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं। जो आप हैं तत्व दूसरे, आप भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूं। अज्ञान के कारण हमने मान रखा है कि मैं एक शरीर हूं, मैं महेश हूं, मैं ये हूं, मेरे नाक है, कान है, आंख है, तो मैं एक जीव में आ गया। अब जीव चूंकि बंधन में है, क्योंकि उसके विचारों का बंधन है, उसकी क्रियाओं का बंधन है, उसकी सोच का बंधन है, लेकिन अंदर जो हमारी कॉन्शसनेस है वो तो असीमित है, अपरिमित है, और वो सच्चिदानंद है। और ज्ञान के द्वारा, तो अब इसको हम करें कैसे? तो जो हमारे जो शास्त्र बताते हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। कहते हैं श्रवण जितनी ज्यादा आप सुनेंगे धीरे धीरे, और श्रवण के द्वारा हम, पहली बात तो ये अपनी जो गंदगी है, 3 मल कहा गया है, इन तीनों मल को, मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों को हटाने के लिए 3 तरीके बनाए गए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो श्रवण के द्वारा हम सुनते सुनते, धीरे धीरे हम सुनते सुनते हम वैसे ही हो जाते हैं जैसी कंपनी रखते हैं, कहते हैं, और वैसे हमारा विवेक जागृत होता है। हम, हमारे जो कर्म है, और जैसे ही हम सुनते हैं, सुनने के बाद हम
जो भी हम थॉट सुनते हैं, जैसी संगत में रहते हैं, वैसे हम कर्म करने लगते हैं। और जब कर्म करते हैं तो कर्म का कुछ ना कुछ फल होगा। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मुझे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग तो मिल गया। स्वर्ग को मानते हैं कि होटल है, होटल में गया, जब वहां खर्च हुआ तो फिर से उसे पृथ्वी में आना पड़ता है। जिस तरीके से हम जो पैसा बहुत कमा करके प्लेन में जर्नी करते हैं, और जब प्लेन में जर्नी करते हैं तो हमें प्लेन में सीट मिलती है, ज़्यादा पैसा देते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास में जाते हैं, सामने टीवी भी लगा होता है, टीवी में देखते हैं, तमाम फैसिलिटी मिलती है। लेकिन जैसे ही नीचे उतरते हैं, मान लीजिए इंडिया में उतर रहे हैं, तो इंडिया में उतरेंगे तो पहले ही अनाउंसमेंट आ जाएगा, भाई अभी तक तो आप ठंडे में थे, अब बाहर उतरेंगे 40-45 डिग्री आएगा, तो अब आप यहाँ नीचे उतरेंगे, आपको पसीना आएगा, इसलिए जो भी जैकेट वैकेट पहन रखी है आप उतार दें। तो मैंने जो कमाया था वो मैंने फ्लाइट में खर्च कर दिया, अब मैं धरातल पे आ गया। ऐसे ही स्वर्ग की धारणा की है कि भाई स्वर्ग में है, आपने जो कमाया ठीक है, आप जाएंगे वहां कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी, उसके बाद आपको फिर आना पड़ेगा, मतलब आपने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा। तो वेदांत कहता है भाई हमने बचपन से सुना था, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। असत्य से तो मेरा काम होना नहीं। सपने में हमने कुछ मांगा, कुछ मिल भी गया था, लेकिन जब उठा तो देखा कुछ तो है ही नहीं। रसगुल्ला था, कहाँ गया, गाड़ी थी कहाँ चली गई। तो वो असत्य था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में था, और पहले भी नहीं है और बाद में, सपने के पहले भी नहीं था, सपने के बाद भी नहीं। इसी तरीके से जो हम वेकफुल स्टेट में होते हैं और वेकफुल जागृत अवस्था में होते हैं, जागृत अवस्था की चीज स्वप्न में गायब हो जाती है, क्योंकि जागृत संसार अलग है। तो ये स्वप्न में नहीं था, तो ये भी सीमित है, ये सीमित है, तो इसीलिए इसको भी असत्य के कहा गया। ये प्रपंच है, ये माया है, भगवान श्री कृष्ण का ये माया है। अब ये जो जागृत में था वो स्वप्न में नहीं है, जो स्वप्न में था वो जागृत में नहीं है। अब जागृत और स्वप्न में जो था वो डीप स्लीप में वो खत्म हो चुका है। अब डीप स्लीप में खत्म हो गया, तो न जागृत की चीजें हैं न स्वप्न की चीजें हैं। डीप स्लीप में कोई विचार नहीं था, इसलिए आप तो करो होम्योपैथिक 3 गोलियां ले सीरियस ऑन। हेलो। तो अब डीप स्लीप में मेरी जागृत और स्वप्न दोनों खत्म हो गया, तो डीप स्लीप में इसलिए मुझे रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन इसके बाद फिर देखिए क्या होता है, इसके बाद फिर से हम जागते हैं, फिर वही प्रपंच, फिर वही जागे, फिर आप ड्रीम स्टेट में गए, फिर आप डीप स्लीप में गए। रोज हमारा यही कार्यक्रम होता है। चीजें बदल रही है, लेकिन मुझे कैसे पता, क्योंकि आई एम द सेम। मैं ही जागृत अवस्था को देख रहा था, मैं ही स्वप्न अवस्था में स्वप्नवत अवस्था को भी देख रहा था, और डीप स्लीप में मैं ही था, क्योंकि तभी तो मुझे पता है कि कितना आनंद, बड़ा आनंद आया, कोई थॉट नहीं था, लेकिन मैं था तीनों स्टेट में। अदरवाइज राम नाम सत्य हो जाता। मैं था, जागृत में भी मैं था, स्वप्न में भी था, सुसुप्त में मैं था, तीनों अवस्थाओं में मैं ही था। इसी को हम ध्यान में भी कन्वर्ट करते हैं, कि इस स्टेट को हम ध्यान में भी लाते हैं, और ध्यान में हम कोशिश करते हैं कि ये अपनी वेकफुलनेस हम बढ़ाएं। तो वेकफुलनेस बढ़ाने के लिए पहले हम अपने कमरे के सारे चारों तरफ देखते हैं कि आंख बंद है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि कहाँ से आवाज आ रही है। पहले कमरे की आवाजों को महसूस करते हैं, या हमारे टेम्परेचर को महसूस करते हैं, या कोई आवाज आ रहा है, गाना आ रहा है, तो उसको महसूस करते हैं। तो आई एम अवेयर ऑफ द रूम कंडीशंस, देन आई एम अवेयर अबाउट द आउटसाइड रूम कंडीशन। बाहर जैसे मेरे यहाँ हाईवे है, तो हाईवे में गाड़ियां चल रही, इसके बाद लेकिन ये कहाँ से आ रही है ध्यान नहीं देते, लेकिन इस कमरे के मैं बाहर जाता हूँ, मैं अवेयर हो जाता हूँ। यही काम हम योग निद्रा में भी करते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा देते हैं। जब हम अपनी अवेयरनेस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और पांचों सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, तो पांचों सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, मैजिक क्या होता है? मैजिक ये हो जाता है कि आपकी अवेयरनेस बढ़ चुकी, आपका रिलैक्सेशन बढ़ चुका है, आप कूल एंड काम हो चुके हैं। धीरे धीरे ये अवेयरनेस पता लगता है कि फिर धीरे धीरे जागृत स्वप्न सुषुप्ति की स्टेज में भी आप अवेयर हो जाते हैं। अब हमें मान लीजिए कि ये जगत, हमें कहा गया ये जगत स्वप्न है, जगत एक नाटक है, तो हम एक ही मंत्र जपते हैं कि भाई ये तो जगत स्वप्न है, ये सब स्वप्न है, ये सब स्वप्न है, ये सब स्वप्न है। यही विचार सोने के पहले भी करते हैं, ये सब स्वप्न है। और कई बार आप वेकफुल हो जाते हैं स्वप्न की स्टेज में, आप वेकफुल हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कर दिया है, जो भी चल रहा है मेरे
पटल पे, मेरी स्क्रीन पे जो भी आ रहा है, ये जैसे ही लाइट जाएगी स्क्रीन पे तो कुछ आने वाला नहीं है। स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा है ये तो टेम्परेरी है, ये तो स्वप्न है, ये तो कहानियां हैं, ये तो प्रपंच है। तो जब आप अपने मन में भर देते हैं तो ये स्वप्न की स्टेट में कई बार आपको बिल्कुल पता लगता है और आप अचानक उठ जाते हैं, ये क्या हो रहा है, अचानक आप उठ जाते हैं, यू आर इन वेकफुल स्टेट। और याद रखिए जो स्वप्न की अवस्था है, कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत कम सोते हैं, क्योंकि मैं स्वप्न की स्टेज को अवॉइड करता हूं, क्योंकि मैं थक रहा हूं। स्वप्न में आपका माइंड काम कर रहा है, तो आपका जब माइंड काम कर रहा है तो आप थक रहे हैं, तो भाई उस समय उठ के एक्सरसाइज करके क्यों ना थके, मैं अपनी बॉडी बना लेता हूं, मैं ध्यान कर लेता हूं। ध्यान में आपको डीप रिलैक्सेशन मिलता है। 2 घंटे का ध्यान कई बार 6 घंटे के बराबर आपको सोने के बराबर उठ जा देता है। तो हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का मेथड मैंने बताया कि ये ध्यान का मेथड है, जिस दिन आपको जिस तरह की जरूरत हो सकता है आप उसी तरह का ध्यान करें। इसीलिए मैंने कई चीजों को इसमें जोड़ा है, क्योंकि आपके मन को इधर उधर भटकने नहीं देना है। मन को आप अपना पकड़ के रखेंगे, ऑबे माई इंस्ट्रक्शन, यू आर माई ओनली वन सबऑर्डिनेट। मेरा शरीर मेरा सबऑर्डिनेट है, मेरा मन मेरी इंद्रियां मेरी सबऑर्डिनेट है, क्योंकि कहते हैं शरीर को कंट्रोल करने वाली इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि, और बुद्धि को कंट्रोल करने वाली कॉन्शसनेस मेरी आत्मा। तो अब हम सीधे धीरे धीरे हम अपने इन सारे ऑर्गन्स को हम कंट्रोल करना चालू करते हैं। और जब कंट्रोल करते हैं तो ये शुरू में भागेगा, डोंट बॉदर, बहुत सारे विचार आएंगे, 5 दिन 10 दिन के बाद कहेगा बड़ा ढीठ है, जाने दो। धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होती है, और आप कभी छेड़े नहीं। कोई भी विचार आए, कभी भी आंख बंद करें, कोई भी विचार आए, इसको छेड़िए नहीं, इसको आने दीजिए, बिल्कुल ढीठ बने रहिए, देखते रहिए, मजा लेते रहिए। मैं मालूम है मैं पिक्चर देख रहा हूं, मालूम है मेरी स्क्रीन पे चल रहा है। आप अपने विचारों को भी देखने लगेंगे, अपनी भावनाओं को देखने लगेंगे, धीरे धीरे आपका अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ता जाएगा। इसका किसी 2 व्यक्ति से कोई कंपैरिजन नहीं। पास्ट लाइफ में आप क्या अर्न करके आए, मैं क्या अर्न करके आया, क्या पता मैंने बहुत सारे उधार ले रखे हों, लेकिन मेरी जो स्टेज है, आपकी जो स्टेज है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, और ब्लिसफुलनेस की स्टेट आने में फिर ज्यादा समय नहीं लगता। और हर जीवन का एक ही उद्देश्य है कि वो असत्य से सत्य की तरफ बढ़े, वो अंधकार से प्रकाश का मतलब मुझे सब पता है, मुझे पता है सारी पिक्चर चल रही है। और जब प्रकाश हुआ तो कमरे में क्या क्या कहां रखा आपको पता है। जब मेरे जीवन में प्रकाश हुआ तो मुझे घटनाओं के बारे में पता चल जाता है, अरे ये तो ऐसे नाटक है भाई, ये अभी है नहीं है, ये दिन है तो रात हो जाएगी। ये मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। और फिर इसके बाद हमारा जो आवरण है, जो तीसरा स्टेज है, जो तीसरा मल कहा गया आवरण है, उस आवरण को हटाने के लिए आपको ज्ञान की रोशनी चाहिए, ज्ञान की अग्नि चाहिए, जिसको हम लोग ज्ञान कांड कहते हैं। तो उपासना में जो मन के विक्षेप हैं, उपासना में हम हजारों लाखों तरफ जो सोच रहे थे, उपासना में मैं हूं और मेरा प्रभु है, 2 हो गए। और इस 2 को एक में करने के लिए फिर अहम ब्रह्मस्मि की स्टेज आती है, जिसको हम वेदांत में देखते हैं। मुझ में और उस जगत चेतना में कोई फर्क नहीं है। जो मुझ में, जो तत्व मुझ में है, वही हनुमान में है, वही राम में है, वही कृष्ण में, सब में है। ये बात अलग है, उन्होंने बड़े प्रयास किए, कई जन्मों का प्रयास किया, और वो पैदा होते ही उन्होंने वो सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए। इसलिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके कार्य, उनके सभी चीजें अलग रही, दैवी संपदा से वो भरपूर रहे। हम भी चूंकि उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमारे था और सुषुप्ति अवस्था, ये कॉन्शसनेस सब में रहती है। तभी आप कॉन्शियस हैं, तभी आप इस शरीर में हैं, शरीर तभी काम कर रहा है, हार्ट लंग्स किडनी तभी काम कर रही है, जब कॉन्शसनेस जो इसके साथ स्विच ऑन मोड में है। और ये कॉन्शसनेस जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में है। तो जागृत अवस्था में आपको तमाम चीजें दिख रही है, तमाम चीजें बदल रही है, और मजे की बात है बाहर की परिस्थितियां तो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक ही चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, योर रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन, आपका अपना रेस्पॉन्स। जो चीजें हो रही है, आप
छोटे में तो हम इतने रिएक्टिव रहते हैं कि कोई चीज वो रिएक्ट किए, बड़े होते हैं हम कहते हैं मालूम है, बचपन से देखा है, तो भाई गर्मी के बाद बरसात आएगी, फिर जाड़ा आएगा, मुझे मालूम है ये वेदर ऐसा होगा। या लोग भी अभी तो गुस्से हैं, थोड़ी देर बाद अभी ये पानी पानी हो जाएगा, या ये परिस्थितियां ऐसे ही है। बचपन के बाद भाई जवानी आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, फिर तमाम दिक्कतें आएंगी। फिर मेरा ऐसे आभास, मेरा अपना अनुभव, तो एक्सपीरियंसिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंसेस हमें सिखाता है। लेकिन ये जो इतनी चीजों को एक्सपीरियंस करने के पहले ज्ञानी वही है जो दूसरों के ज्ञान से फायदा उठाए। तो इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र बताया गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र है वो शास्त्र सदियों से ये शास्त्र चल रहा है, तमाम लोगों ने फायदा उठाया, तो हम क्यों ना फायदा उठाएं। इसलिए तमाम शास्त्र, और जो हमारा पूरा वेद है, वेद में 80% कर्मकांड है। कर्मकांड को नॉर्मली कर्म है, कोई कर्म करेंगे उसका कोई फल होगा, तो कर्मकांड से के फल होंगे, प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छे कर्म में अच्छा फल, लेकिन फल है। और ये जैसे ही आपने जो कमाया खर्च होगा तो फिर से वही चक्रव्यूह में है। तो इसी के लिए भगवान कृष्ण ने बताया निष्काम कर्मयोग। पहले से 8वें चैप्टर में उन्होंने निष्काम कर्मयोग की बात की, फिर उपासना की बात की। और उपासना में इसी तरीके, उपासना में कहा बहुत जगह माइंड जाता है, तो कहता आ जाओ भाई बैंडविड्थ बढ़ाओ, और आप भक्त और भगवान, भक्त और भगवान। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो 2 हैं, द्वैत है, द्वैत में कंपैरिजन, कंपटीशन, कंप्लेंट होगी, द्वैत में तमाम चीजें आएंगी। जब हम यहाँ द्वैत है तो संसार के साथ भी, और प्रकृति और पुरुष 2 हो गया। फिर इसके बाद वेदांत में कहता है भैया आप, वो तो कण कण में वही है, उसके अलावा तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो आप हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर कण में, हर पत्थर में, इसीलिए सनातन धर्म बहुत पूजा जाता है कि हर जगह तो वो परमात्मा को ही देखता है, तो मेरे अलावा तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो आप वो ब्रह्ममय हो जाता है। और जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जिनके बारे में हम करते, चाहे महर्षि वेद व्यास हो, चाहे राम हो, भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे जो भी हो, सब इसी स्टेज पे पहुंचे हैं। और हम आप भी पहुंचेंगे, देर या सवेर, जितना प्रयास करेंगे वो उतना ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है भगवान। और मैंने समराइज कर दूं, क्योंकि अगर समय है तो मैं थोड़ा समराइज कर दूं। नहीं, ध्यान की जो स्टेज है उसमें आपके भूलने के है। पहले तो मैंने चक्रा ओपनिंग की बात की, फिर मैंने चक्रा ओपनिंग के साथ हमने वाइब्रेशन टेक्निक यूज की, फिर उसमें कलर टेक्निक यूज की, क्योंकि ये उस चक्रा के तो तमाम जो पावर्स हैं, आपके तमाम टॉक्सिन्स को निकालता है, आपको प्योरीफाई करता है, और प्योरीफाई करके आपको ऊपर की तरफ जर्नी कराता है। नीचे कहा गया पाश्विक, ऊपर कहा गया दैवी प्रकृति। तो अब इसके बाद हमने बेली ब्रीदिंग की बात की कि भाई पेट से हम जब ब्रीद लेंगे आपके ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, और साथ ही साथ जब ऊर्जा बढ़ेगी तो प्योरिफिकेशन हो जाएगा। फिर मैंने त्रिबंध की बात की। त्रिबंध के 1010 फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। आपकी डीप स्लीप आने लगेगी, आपके स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे, और एक बार ब्रीदिंग, सिर्फ एक बार अगर ढंग से ब्रीदिंग किया, जैसे जो मैंने टेक्निक बताई है, और 2 मिनट मैं कोशिश करता हूं इसमें 2 मिनट बिताने की, एक बार ब्रीदिंग में, ब्रीद इन, ओंकार साधना एंड त्रिबंध, और त्रिबंध के बाद जो मैंने बाहर निकाला, तो एक बार में करीब कोशिश करता हूं कि 2 मिनट टारगेट रहे। तो रोज वेरी करता, तो उसमें वो एक ब्रीदिंग आपको 2 किलोमीटर दौड़ने के बराबर ऊर्जा देता है। फिर हमने बात की कि तमाम चक्रा के ओपन करने के बाद, फिर ये मैंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि माइंड इधर उधर भागेगा, विचार आ रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, आओ आने दो, जो आया आने दीजिए, जो जाए जाने दीजिए। ये वर्ड याद रहे तो बड़ा अच्छा है। तो जो आया आने दीजिए, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे ही स्क्रीन पे सब चल रहा है, मेरे ही स्क्रीन पे सब चल रहा है, और मुझे मालूम है ये मुझे तंग करने आ रहा है। आई डोंट बॉदर, मैं किसी को टच ही नहीं करूं, जैसे टच करेंगे डस लेगा। विचार को आने देते हैं। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं, हमने काउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि अब अवेयरनेस भी मुझे बढ़ा। ये तो हो गया, मैंने कूल काम कर लिया अपने को, अपनी ऊर्जा बढ़ा ली, लेकिन मुझे मिला क्या? रोज हम यही कहा, अरे मुझे मिला क्या? मुझे तो वही चाहिए जो भगवान राम के पास था, जो कृष्ण के पास, जो हर व्यक्ति के पास, जो हर महापुरुषों के पास है, वो तो मेरे अंदर भी है। मुझे उसी अवेयरनेस को बढ़ाना। तो अवेयरनेस के लिए हमने क्या किया कि हमने अब अपने को सोने से पहले बचाया, काउंटिंग प्रोसेस की,
और काउंटिंग के प्रोसेस के बाद धीरे धीरे हम काउंटिंग को भी छोड़ देते हैं, ब्रीथ को भी छोड़ देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ब्रीथ में हैं, आप एक अलग स्टेट में हो जाएंगे। और कई लोगों को अगर इसमें दिक्कत है तो आप एक काम करें जो मैं करता हूं, मैं जब भी सांस लेता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मेरा रॉकेट ऊपर गया और एक गैलेक्सी क्रॉस किया, मिल्की वे गैलेक्सी क्रॉस किया। जब मैंने डीप ब्रीथ छोड़ी तो एक नेक्स्ट गैलेक्सी, फिर ली तो नेक्स्ट गैलेक्सी। बॉडी को छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि जब तक शरीर है और जब तक मन है तब तक संसार है। तो ये शरीर के पार, मैं सोते समय तो शरीर के डीप स्लीप में तो मैं शरीर में था ही नहीं, स्वप्न की स्टेज में भी हम शरीर में नहीं थे, इसलिए मेरे पास रिलैक्सेशन था। मैं तो शरीर में था ही नहीं, एक डिफरेंट वर्ड में था। तो अब मैं ये काम जागृत अवस्था में करूंगा तो ज्यादा फायदा। उसको कहते हैं कि आप नशे में थे, वहां तो आप नशे में थे, आप बेहोशी में थे, तब आपको इतना आनंद आया, तब आप रिलैक्स हुए, तब आपके तमाम ऑर्गन्स काम किए। यहाँ तो हम वेकफुल स्टेट पे हैं, और वेकफुल स्टेट में जब आप ये करेंगे तो इसके कई गुना ज्यादा फायदे हैं, ये आप खुद ही एहसास करेंगे। क्षमा करिए, इतने सारे महर्षियों और ब्रह्मर्षियों के बीच में मैंने मुझे मौका दिया हमारे महर्षि अरविंदो जी ने। किसी के कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। और मुझे आमी किछु जानी ना, हाथ धरे नहीं चलो सखा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो जो सुनता हूँ, जो गुरु ने सिखाया, कोशिश करता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने की। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद आदरणीय एम.के. सेठ साहब, आज आपने अपना प्रदान दिया। इस विषय में किसी को कोई प्रश्न बनता है, जैसा कि सेठ साहब ने कहा है, तो आदरणीय सेठ साहब से पूछ सकते हैं। सभी लोग अनम्यूट हैं अपना। फिर बाद में देवऋषि साहब को सब धन्यवाद के सभी को कुछ ना कुछ बोलना है, क्योंकि हाँ, शेखरी साहब से चालू करते हैं, क्योंकि स्क्रीन में सबसे पहले शेखरी साहब हैं। सेठ साहब आप भी बोलिएगा पहले, सबसे पहले। वाह सेठ साहब, बहुत अच्छा आपने प्रवचन किए। पूरे चक्र, मूलाधार से आज्ञा चक्र और ऊपर भी अंत का चक्र में सब कुछ समझा दिया आपने। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छी चीज बताई आपने, और यही हमें अभ्यास करना चाहिए, इसी से हमारी तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरे अरविंदो, महर्षि अरविंदो जी से आग्रह है कि इसका हो सके तो जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो भेजें, क्योंकि देखिए ये बहुत साल की प्रयास है कि मैंने मर्ज इसलिए किया है कि ये मौका मिलता नहीं, क्योंकि इतनी सारी विधाएं हैं, इतने सारे उपनिषद हैं, इतने सारे तरीके हैं। इसमें हमने फिजिकल तरीके भी अपनाए हैं। जैसे मैंने एक बार, आपको याद होगा, हीटिंग टेक्निक से कैसे चक्रा ओपन करें, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। मेरा तीसरा या चौथा सेशन था हीटिंग टेक्निक से। क्योंकि देखिए, मन को आपको कंट्रोल करना है। चक्रा जब तक ओपन नहीं होगा आपकी वो एनर्जी फ्लो होगी नहीं। एनर्जी फ्लो होगी नहीं, थोड़ी देर बाद कहीं पैर दर्द, कहीं आंख दर्द, कहीं आपको लगेगा वो बड़ी इमरजेंसी आ गई। नॉर्मल डे में तो उतनी इमरजेंसी नहीं होती, आंख बंद करते ही सारे भूत आने वाले। उन भूतों से कैसे निपटा जाए, ये तरीका। बाकी शर्मा जी कुछ बोलिएगा, आप सेट सब कर रहे हैं आपके लिए। साउंड खोल लीजिएगा, वीडियो खोल लीजिएगा वागेश जी। आज हमारे कादरा साहब भी है, लेकिन सर मैं अभी एक्चुअली रास्ते में हूँ, वापिस आ रहा हूँ कोर्ट से, तो जरा बगैर वीडियो के ड्राइविंग कर रहा हूँ ना अभी। कैसी बोल दो दोस्तों। अरे आप रास्ते में, इसका मतलब पहुंचने वाले हैं। हम लोग तो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। अरे सर क्यों, मैं शुरू से सुन रहा हूँ आपका बस, लेकिन बस यही है, निकलते टाइम मैंने ऑन कर लिया था। तो और बाकी तो महाप्रभु की तो भैया वाणी, महाप्रभु की वाणी है, जो बहुत, जो निचोड़ है ना इनके सत्संग का, सारे सत्संगियों का निचोड़ है ये। तो इस मामले में तो सेठ साहब हमारे बहुत सुपात्र रहे हैं। इन्होंने बहुत इकट्ठा किया है, सबसे इकट्ठा ही किया है इन्होंने। और अब तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें, हमारे लिए उड़ेल रहे हैं वो सब। कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें मैं फुल फ्लैश आपके सामने मिलूंगा सर। थैंक यू सर। ठीक है कादरा साहब, कादरा साहब और देवर्षि जी, ये बड़े प्रसन्नता का विषय का हमारे पास एम के सेठ साहब जैसे इतने लिटरेट व्यक्ति हैं। और इसके अलावा जो कुंडली जागरण की इन्होंने प्रोसेस बताई कि रूट चक्रा से, स्वादिष्ठान चक्रा से, हृदय चक्रा से, वो चक्रा से हृदय चक्र, हृदय से आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर संसार में पहुंचना। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है। और फिर इनके मंत्र बताए, लम वम हम रम यम, यम हम यम हम ओम। उसके बाद संसार पहुंचने के लिए
कानों को बंद करना होगा, उसके बाद ओम करना होगा। तो इस तरह की साधना जो व्यक्ति करता है, कुंडली जागरण होने के साथ जो आनंद आता है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं। इसके अलावा जैसे मांडव्य प्रश्न का हम जिक्र कर रहे थे कि विभिन्न अवस्थाएं हैं, जागृत है, फिर उसका स्वप्न है, सुषुप्ति है, सुषुप्ति के बाद तुरीयावस्था जो है, जो कॉन्शियसनेस है, इज द ओनली वॉचर दैट इज वाचिंग ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, जागृत भी, स्वप्न भी और शुक्र, और वो तुरीयावस्था ही हम हैं। और ये सच्चाई, यह द्वैत मंत्र है। और ये द्वैत यही कहता है कि न मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, कर्मेंद्रिया नहीं, ज्ञानेंद्रिया नहीं, कुछ नहीं, केवल शुद्ध चेतना हूँ। ये शिव है, यही ओम है। और ओम पूरे ब्रह्मांड में जो गूंज रहा है, ये कॉन्शियसनेस है। इस ऊर्जा से, इन तरंगों से ही संसार बना है, और तरंगे ही संसार बनाती हैं। तरंग हमारे जीवन का सार है। बहुत बहुत शेठ साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज समय निकाल के हमें समय दिया है। और अरविंद जी का बराबर हम आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ सस्तियां छांट करके हमारे बीच प्रस्तुत की हैं और हमें उनको श्रवण करने का लाभ प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इन्हीं का चेला हूँ। अरे आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद के 2 शब्द दीजिए। अब तनेजा साहब कहाँ गए? ना तनेजा साहब वो मैडम है, मैडम चंपा तनेजा जी, इनकी सिस्टर है। हाँ मैडम, काला साहब की सिस्टर है चंपा। चलिए या देवी सर्वभूतेषु, कुछ बोले? चलिए, आदरणीय देवी साहब। अच्छा, मैं बोलूं? जी सर। जी मैं हाँ। मैं शेर साहब के सामने क्या बोलूं? शेर साहब जी तो पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इनका, जिस तरह बता रहे हैं। पर यही है कि एक थोड़ा ये विषय ऐसा है कि ये बड़ा सावधानी से करना पड़ता है, और सारी बरसों का ये तप है, बरसों की साधना है ये। और आपने तो सब कुछ ही बता दिया है, एक ही दिन में सब कुछ बताना, और आदमी को ऑब्जॉर्व कर ले। अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में तो बड़ा एक तप है ये। और आपने चक्रों से शुरू किया, बीज मंत्र बताया, उसके कलर बताए, मूल बंध त्रिबंध बताया आपने, डिटॉक्सिफिकेशन, और फिर कॉस्मोस, उसके बाद बिल्कुल ऐसे आज पहली बार, पहले आप जब बोलते थे थोड़ा सा एक अलग शैली थी, आज थोड़ा सा ठहरी हुई शैली थी, थोड़ा फर्क पड़ा पहले से। आज बहुत अंतर दिखा आप में आज। आपका थोड़ा सा थोड़ा जैसे प्रेसिपिटेट हो जाता ना, बड़ा एक गहराई आई है आज के प्रवचन में, पहले से ज्यादा गहराई है, ये कहूंगा मैं। और नहीं, आज एक फायदा हुआ ना, ये जो माइक लगाया है। नहीं, माइक तो नहीं है, वैसे भी लगता है आपका पिछले, मैं ये अनुभव कर सकता हूँ, पिछले 5-6 महीनों में आपका अनुभव थोड़ा सा अलग रहा है जीवन का। मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये अनुभव कर सकता हूँ आप में परिवर्तन आया है पिछले कुछ एक महीनों में। कैसे आया आप, व्यक्तिगत रूप में या आपके आध्यात्मिक रूप में या तप के रूप में आया है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, इसकी पक्की बात है। क्योंकि जिस तरह आपने बोला भाई, ये पहले कोई नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं ये इस सब चीजों का अभ्यास करता हूँ, रेगुलर करता हूँ। जैसे आपने पहली बार बताया कि जैसे कॉस्मिक से एनर्जी लेना, ये मैं पिछले बरसों से 40-30 वर्षों से कर रहा हूँ, रेगुलर लेता हूँ। तो ब्रह्मांड से कैसे एनर्जी लेती है, कैसे पूरे शरीर से निकलती है, विकार दोष अवगुण सब निकल जाते हैं, गुणों से मुक्त, विकारों से मुक्त हो जाता है। वो आपने आज पहली बार ये इसका बताई, ये बात पहली बार है। और दूसरा साथ ही आपने उसके विवग्योर के बारे में बताया भी, कौन कौन से कलर, वो तो एक क्रिया है। और एक जो आपने एक अच्छी बात बताई है, जो मैं कई बार प्रश्न उत्तर में मैं अपना विचार देता रहता था, कि हमेशा ब्लिसफुल रहना, फिर जागृत अवस्था में भी ब्लिसफुल रहना। ये बात वही बोल सकता है जो अनुभव कर सकता है, अदरवाइज ये बात बोलना किसी के बस का नहीं है। क्योंकि हमेशा ही ब्लिसफुल रह जाना, ये एक बड़ा गजब की बात है। तभी होता है जब ये आपने बिल्कुल सब कुछ शुद्ध कर लिया, अपने आप को, शुद्धि पूरी हो गई है, डिटॉक्सिफिकेशन पूरी हो गई है, ना बुरा विचार, मन कर्म, बोले मन कर्म वचन से तीनों है, उसे से शुद्धि हो जाएगी, तभी ये हमेशा ब्लिसफुलनेस अवस्था आती है।
और आपने तो सब कुछ एक ही सब कुछ एक दिन में बता दिया आपने। विपासना भी साथ साथ में बता दिया। अब इतना सब चीज बताने में अब आदमी ये सुनने में अच्छा, ज्ञान के मुताबिक अच्छा है, लेकिन इसको ग्रहण करना, इसका अभ्यास करना, ये एक बड़ी तपस्या की बात है। और देवी संपत्तियां आपने बोली, जब तक देवी संपत्तियां नहीं आती तो ये ब्लिसफुल नहीं आती। तब देवी संपत्तियां ही ग्रहण करनी होती है। और आपके बाद जो अवेयरनेस की बात बताई है, फिर यह तीनों अवस्था में, कल कालर साहब का मुंडक उपनिषद भी था, इसी पे ही था। फिर तीनों अवस्था है, और चौथी अवस्था तुरिया की अवस्था पे कल हमारा काफी हुआ, डिस्कशन हुआ था। कोई तुरिया अवस्था की ज्यादा इन्होंने व्याख्या नहीं की थी, तो मैंने प्रश्न उठाया था। आज आपने तुरिया अवस्था की बात भी नहीं किया, आप ध्यान में आए नहीं। आप ध्यान का सिर्फ एक वर्ड यूज किया है, लेकिन ध्यान की क्रिया आपने आज नहीं बताई। बाकी बहुत अपने टाइम सब, लगता है उसमें हाँ बहुत वही टाइम लगता वही है। कह रहा हूँ। बोले आप वहीं रुक गए हैं, क्योंकि आपने बाकी चीजें सारी बताई, ध्यान की स्टेज पे आप नहीं पहुंचे। कोई वो एक अलग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा अलग आ जाता है। तो ये इतना कुछ बताया एक दिन में ही आपने, 1 घंटे में। तो बहुत अच्छा लगा, और अच्छा अंदर सच में ही एक भाव आ जाता है, उसी अवस्था में चले जाते हैं। मैं आपके बोलते बोलते भी हम भी उस अवस्था में चले गए थे, चले जाते हैं। तो एक उस तरह का एक्सपीरियंस आपने बताया, क्योंकि ये आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया। तो ये सबकी एक सौभाग्य है, सबका, जैसे काला साहब ने बताया, सबको सौभाग्य है कि आप हमारे बीच है, और आप हमको ये ज्ञान अपना शेयर करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना, इसको मल्टीप्लेक्स करने का एक ही उद्देश्य था कि किसी को कोई चीज पसंद आएगी, किसी को कोई हाँ, चीज वही पसंद मतलब आएगी। बता, बिल्कुल 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 जब बहुत बिल्कुल। सारे लोग होते हैं तो किसी को भी पसना, क्योंकि लोग हाँ, एक एक चीज ये लेकिन ये सब चीजें जो करनी है, ये मैं जरूरी नहीं बोलता कि किसी किसी क्वालिफाइड या किसी एक्सपीरियंस के अंदर की जाए, खुद भी की जा सकती है। तो लेकिन ये वाली बात आपने जैसे बीच में कहा, बरसों बरसों की उपज के बाद उस अवस्था में ऋषि मुनि पहुंचते हैं। वो जन्म लेते ही सब कुछ आ जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म को कर्म फल होते हैं उनके। तो ये भी हम शुद्धियां करते हैं जन्मों जन्मों में करने से, तभी उस अवस्था दैवी संपदा को अक्वायर करना इतना आसान नहीं होता। ये जन्मों जन्मों का फल है दैवी संपदा को करना। तो आपने वो सब चीजें, आज सब चीजें आपने टच कर दिया आध्यात्मिक के रूप का। आपने वो एक ही सब्जेक्ट की दिन में आपने सारा साहस दे दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था कि किसी दिन समय मिलेगा तो महर्षि जी कहेंगे तो अरविंद जी, तो कई बार ना कुछ लोग नहीं रहते और मेरे पास भी समय होगा, तो फिर एक एक टॉपिक को अलग से लेंगे। वो डिटेलिंग बहुत ज्यादा होती है, उसमें फिर ध्यान के अंदर हाँ नहीं, घुसना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आज के व्याख्यान में, क्योंकि अच्छा, इसके आप, बिना किसी का कोई उद्धार भी नहीं है, आप कितना भी हाँ पढ़ नहीं, और लीजिए। इसके मेरा तो दाव तो जो, तो फिर जीवन को आना जाना जानवरों के मुताबिक ही हो जाता है, खाओ पियो और वाली बात करो। न, बुद्धि हमेशा द्वैत में रहती है, बिल्कुल अच्छाई बुराई बिल्कुल में फंसा के रखती है, अच्छाई बिल्कुल बुराई से बिल्कुल भी ऊपर उठना है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर एम के सेठ साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि देवी साहब अक्सर कहते हैं, शुद्धि शुद्धि शुद्धि, तो आज का विचार उसी के ऊपर है। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, लास्ट की एक एक लाइन सुनिएगा, समझिएगा। कोई दूसरा आपका निर्माण नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपका निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकता। आप ही मूर्तिकार हैं, आप ही बिल्कुल सही। मूर्तिकार हैं, आप ही पत्थर हैं, आप ही मूर्तिकार हैं, आप ही पत्थर हैं, आप ही छेनी हथौड़ी हैं। वाह, तीनों काम आपको ही करने हैं। मूर्तिकार बहुत भी अच्छा। आप हैं, पत्थर भी आप है, आप ही के पास अपनी छेनी हथौड़ी है। तीनों काम आपको ही करने हैं। अपने ही पत्थर को, अपने ही पत्थर को अपने ही निर्णयों की छेनी हथौड़ी से, अपने ही संकल्प की शक्ति से काटना है। वाह, क्या बात, बिल्कुल सही कहा, अपने ही बिल्कुल पत्थर सही। को अपने ही निर्णयों की छेनी हथौड़ी से, अपने ही संकल्प की शक्ति से काटना है, छाटना वाह है, वाह। छाटना है, अपनी ही समझ के मूर्ति को निर्मित करना है, छाटना है, अपनी ही बिल्कुल, समझ के मूर्ति को निर्मित करना है। आइए, वाह वाह, बहुत बहुत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम।
शांति 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 शांति। सभी को बागी जी आप सबसे अलग करते हैं, एक साथ किया करिए तीनों, बहुत दम होएगा सब में। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा